राज्य शासन के निर्देशानुसार आगामी 14 नवंबर से देश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, मगर किसान इसके लिए अभी तैयार नहीं है। कारण यह है कि इस साल मौसम में आए उतार चढ़ाव के कारण फसल पूरी तरह पककर तैयार नहीं हो सके हैं। ऐसे में अगर किसान अभी फसल काटकर मंडियों में ले जाएंगे, उन्हें नमी के कारण फसल रिजेक्ट होने की आशंका बनी हुई है। खरीफ फसल साल 2024-25 के लिए किसानों के हित में राज्य शासन ने 14 नवंबर से 31 जनवरी तक समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का निर्णय लिया है। हालांकि पहले धान खरीदी की प्रक्रिया 1 नवंबर से ही शुरू कर दी जाती थी, मगर इस बार यह प्रक्रिया 14 दिनों बाद शुरू की जाएगी। बावजूद इसके किसान चाह रहे हैं कि धान खरीदी की तारीख में बदलाव किया जाए और डेट आगे किया जाए। इसका सबसे प्रमुख कारण खेतों में अधपके फसल हैं। चूंकि इस साल मौसम में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले, लिहाजा इसका सीधा असर खेती किसानी पर पड़ा। यही वजह है कि इस साल किसान के खेतों में फसल समय पर तैयार नहीं हो सकी है। फसल को पकने और उसे सूखने में अभी 15 से 20 दिनों का समय और लगेगा। ऐसे में किसान चाहते हैं कि धान खरीदी की तारीख बढ़ा दी जाए। जैसे अगर सरकार ने जो घोषणा की है कि 15 नवंबर से धान की खरीदी प्रारंभ होनी है, अगर 15 नवंबर से धान की खरीदी होता है तो ये किसानों के लिए तो खुशखबरी है। पर जैसे अभी वर्तमान में जो स्थिति है, धान पूरी तरह नहीं पक पाए हैं, उस स्थिति में धान अभी पूरी तरह हरा है और कट के सीधा अगर मंडी को ले जाते हैं किसान और वहाँ से अगर नमी के नाम पर धान वापस होता है तो किसानों के लिए एक परेशानी का सबब बन सकता है। अन्यथा किसानों के लिए फ़ायदेमंद है, पर इस साल जिस तरह से फसल तैयार नहीं हो पाया है, इसको देखते हुए थोड़ा सा डाउट जा रहा है कि अगर किसान तुरंत मंडी में लेते हैं तो उनका धान नमी कारण वापस न हो जाए। कुछ दिन सरकार को डेट बढ़ाना चाहिए। अभी कच्चा धान आएगा, सरकार को भी नुकसान है, हमारा भी नुकसान है। माने रेट तो अच्छा मिल रहा है, रेट में कोई कमी नहीं है, 31 रुपया, तो भाई डेट को बढ़ाया जाए। हालांकि हर साल अमूमन यही स्थिति निर्मित होती है और धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू होने के बाद लगभग महीने भर तक खरीदी केंद्रों में सन्नाटा पसरा रहता है। फसल पक कर तैयार होने और सूखने के बाद भी किसान मंडियों की ओर रुख करते हैं, क्योंकि अगर इससे पहले वे फसलों को काट कर सीधे मंडी ले गए तो नमी के कारण अधिकांश फसलों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिलहाल तो किसान अपनी फसलों के पक कर तैयार होने का इंतजार कर रहे हैं और उससे सूखने के बाद भी अपनी फसलों को बेचने के लिए मंडियों की ओर रुख करेंगे। हर्ष न्यूज़ के लिए राहुल अधिकारी की रिपोर्ट।